दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 वाक्यों में आपको बताया जाएगा। एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस शुभेच्छा सूचक वाक्य। आइए हम यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बातचीत करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में हम स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच इन फॉलोइंग वे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसा कि आगे मैं बताता हूँ। सेड टू बिकम्स टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू बिकम्स टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जो है दैट से जोड़ देंगे। इसके बाद आइए टेंस में कैसे परिवर्तन होगा। प्रेजेंट इंडिफिन को पास्ट इंडिफिन में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज होता है। ये दोनों चेंज टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सभी जितने भी फ्यूचर होते हैं विल को वुड में, विल को जो है वुड में बदलते हैं और शैल को जो है शुड में बदलते हैं। आइए हम एक एक टेंस में आपको बताते हैं। हर टेंस का अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। अब देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी। अब दोनों भागों को जो है दैट से जोड़ेंगे। अब देखिए आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ जो होता है सब्जेक्ट होता है और यहाँ जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया था यस ओ एन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आई जो है ही में बदल जाएगा, ही। अब यहाँ देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे। पास्ट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रोट ए लेटर। आगे और हम चलते हैं। जैसे कि रामू सेड टू मनीषा, रामू सेड टू मनीषा यू आर डूइंग योर वर्क नाउ। तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, रामू टोल्ड मनीषा। अब दोनों भागों को दैट से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में जो है मनीषा है, मनीषा एक लड़की है तो सी हो गया। अब देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो सी के साथ वाज और वर्क में वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। योर जो है सेकेंड फॉर्म सेकेंड पर्सन है, तो योर जो है मनीषा के अनुसार यहाँ हर हो जाएगा, वर्क नाउ का दिन। आगे और हम चलते हैं। जैसे कि करण सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। तो करण यहाँ टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। दोनों भागों को दैट से जोड़ेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा बोलेगा, सब्जेक्ट में जो है करण है, करण एक लड़का है तो यहाँ ही हो जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म। हीज माई जो है करण के अनुसार जो है हीज हो जाएगा, वर्क जस्ट नाउ का देन। और आगे हम चलते हैं। आगे रमेश सेड टू मी यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। तो रमेश सेड टू मी यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। तो देखिए रमेश यहाँ टोल्ड हो जाएगा, मी दैट। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में जो है मी है, मी का सब्जेक्ट यहाँ आई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, हैड हो जाएगा, बीन होगा, वर्ब में ING, माई वर्क हो जाएगा, योर जो है ये मी के अनुसार जो है माई हो जाएगा, वर्क सिंस मॉर्निंग। और आगे हम चलते हैं, जैसा कि ही सेड टू देम, ही सेड टू देम वी कलेक्टेड द फंड फॉर पुअर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ टोल्ड देम हो जाएगा दैट। अब वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा, सब्जेक्ट में ही है, तो ही का थर्ड पर्सन आएगा यहाँ पर, ही का थर्ड पर्सन यहाँ पर दे होगा, वी जो है दे में चेंज हो जाएगा। अब टेंस देखिए, यह जो है पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड कलेक्टेड हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दी फंड फॉर पुअर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। आगे हम चलते हैं, अमन सेड टू रेखा, अमन सेड टू रेखा यू वेयर सेपरेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो अमन टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड रेखा, दैट हो जाएगा। अब यहाँ देखो यू जो है सेकंड पर्सन, यू जो है सेकंड पर्सन है, रेखा का अनुसार बदलेगा, रेखा एक लड़की है तो यहाँ सी होगा, सी। अब यह जो है वाज वेयर को हैड बीन में चेंज किया जाता है, वाज वेयर को पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, सेपरेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और आगे हम चलते हैं, जैसे फ्यूचर में देखिए, केतन सेड टू मी, केतन सेड टू मी नरेश विल टीच मी इंग्लिश टुमारो। तो देखिए केतन टोल्ड मी दैट, अब थर्ड पर्सन नरेश में कोई बदलाव नहीं होगा, नरेश का नरेश ही रहेगा, विल को वुड में बदल देंगे, जब वुड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद मी को मी जो है उसको केतन के अनुसार हिम हो जाएगा, हिम इंग्लिश टुमारो का द नेक्स्ट डे। आगे देखते हैं, यहाँ पर अंगद सेड टू निधि, अंगद सेड टू निधि यू डिड नॉट completed योर न्यू वर्क yesterday। तो क्या होगा, टोल्ड सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, निधि दोनों भागों को दैट से जोड़ेंगे। अब देखिए डिड नॉट है, डिड को हमेशा जो है हैड में चेंज करते हैं, डिड को हैड में चेंज करेंगे, डिड नॉट। अब हैड, जब हैड आ गया तो वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, न्यू वर्क द डे बिफोर, यस्टरडे का द डे बिफोर लिखो या तो द प्रीवियस डे, कोई भी लिखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं, माधुरी सेड टू प्रीति, माधुरी सेड टू प्रीति यू डू नॉट प्ले खो खो टुडे। तो माधुरी टोल्ड प्रीति हो जाएगा, यहाँ दैट आएगा। अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन प्रीति के अनुसार सी होगा। अब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट, ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में बदलेंगे, डू नॉट को डिड नॉट में बदलेंगे, डिड नॉट जब डिड आ गया तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट प्ले खो खो दैट डे। आगे हम चलते हैं डायरेक्ट में, जैसे कि सुलेखा सेड टू भावना कोमल डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। तो क्या होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट में, सुलेखा सेड टू को टोल्ड में भावना हो जाएगा, दैट होगा। अब यहाँ पर कोमल थर्ड पर्सन नो चेंज, अब डज नॉट का डिड नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हर होमवर्क। आगे हम देखते हैं कि अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को टेंस मालूम नहीं पड़ता है, लोगों को टेंस मालूम नहीं पड़ता है। जब टेंस नहीं मालूम पड़ता है तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, उसका भी सोल्यूशन है कि जैसा कि इज एम आर को जो है वाज वेयर में चेंज करेंगे, वाज वेयर को हैड बीन में चेंज करेंगे, हैज़ हैव को हैड में चेंज करेंगे, डिड को जो है हैड आएगा, डिड को हैड में चेंज करेंगे और उसके साथ भित्री होगा। डू डज नॉट अगर है तो उसके साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और जो डिड नॉट आएगा
तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाइट को हाइट ही में चेंज होता है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि आपको पास्ट परफेक्ट मैंने बताया भी था। और यह जो है एक आसान, यह भी जो है एक आसान तरीका है। अगर टेंस नहीं मालूम पड़ता है चेंज करने में, उस दरमियान में यह सॉल्यूशन, यह तरीका काम आ सकता है। और जैसा कि यह एसर्टिव सेंटेंस का अंत हुआ, और यह वीडियो जो है आपको पसंद भी आया होगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद।